हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग देखिए आपके कोर्स की एक कंप्लीट यूनिट है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टॉपिक्स, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, मनी समझने से पहले कि पैसा क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं कि जब पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जब मनी आई ही नहीं थी, मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उससे पहले लोग क्या करते थे। तो देखिए, जब मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी उससे पहले लोग गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में राइस है, आप मेरा राइस ले लो, आपके पास में वीट है, मुझे आपका वीट दे दो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, गुड्स से गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ऐसा सिस्टम जब गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करते हैं उस सिस्टम को क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। ऐसे एक्सचेंजेस विदाउट द यूज ऑफ मनी, जब भी कोई एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग और उसमें पैसे को यूज नहीं कर रहे, उन एक्सचेंजेस को बोलते हैं बार्टर एक्सचेंजेस। तो ऐसी इकोनॉमी जहां पर सिर्फ गुड्स से गुड्स एक्सचेंज करे जा रहे हैं, जहां पे पैसे का कोई रोल ही नहीं है, उसे बोलते हैं हम C2C इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, C2C इकोनॉमी। यहाँ पर C2C का मतलब है कमोडिटी टू कमोडिटी। इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स को कमोडिटी बोला जाता है। तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर गुड्स से गुड्स एक्सचेंज करते हैं उस इकोनॉमी को बोलते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये पर्सन अपनी बुक्स से सेल कर रहा है और ये लेडी अपने बनाना से सेल कर रही है, तो दे आर एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स। इस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब देखिए, बार्टर सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारी बार्टर सिस्टम में कमियां थी और इन्हीं कमियों की वजह से मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो पहली कमी क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे मेरे राइस सेल करने हैं, मुझे मेरे राइस क्या करने हैं, सेल करने हैं, प्लस मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है, मुझे ज़रूरत है शूज़ खरीदने की। तो मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसे मेरे राइस की ज़रूरत है, जिसे मैं मेरे राइस क्या कर सकूँ, सेल कर सकूँ। सपोज मुझे वो पर्सन मिल भी जाता है। अब दिक्कत ये है कि इस पर्सन के पास में शूज़ अवेलेबल होने चाहिए जो मैं उससे परचेज कर सकूं। मतलब क्या है कि जो चीज़ मुझे बेचनी है उसकी ज़रूरत सामने वाले को होनी चाहिए, और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो चीज़ सामने वाले के पास में अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं ना। इस पर्सन को अगर अपनी बुक्स बेचनी है तो सामने वाले को बुक्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और रिटर्न में इस पर्सन को अगर बनाना चाहिए तो सामने वाले के पास में वो बनानास अवेलेबल होने चाहिए। तो ये बार्टर सिस्टम में एक बहुत दिक्कत थी कि ऐसे पर्सन को ढूंढो जिसे हमारी चीज़ चाहिए और उसके पास में वो चीज़ होनी चाहिए जिसकी ज़रूरत हमें है। तो दिस वॉज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सेकंड क्या है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। देखिए, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू क्या होता है। सपोज मैं बोलती हूँ कि आप मुझसे मेरी साइकिल ले लो और बदले में आप मुझे अपनी कार दे दो। आप तुरंत मना कर दोगे। क्यों मना कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कार की वैल्यू ज़्यादा है और मेरी साइकिल की वैल्यू कम है। पॉइंट है, इसलिए आप मुझे मना कर दोगे। बट ये तो हमें इसलिए पता है क्योंकि इन चीज़ों के साथ में क्या लगा हुआ है, इनका प्राइस टैग लगा हुआ है, हमें इनकी कीमत मालूम है। बट बार्टर सिस्टम में तो हमें चीज़ों की कीमत ही नहीं बताती, हमें पता ही नहीं था कि इस चीज़ की वैल्यू कितनी है, तो वहाँ पर एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे 1 kg राइस ले लो और मुझे रिटर्न में एप्पल्स दे दो, तो कितनी एप्पल्स दे दो हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उस चीज़ की क्या वैल्यू है। तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू भी क्या थी, एक कमी थी बार्टर सिस्टम की। सेकंड है हमारा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आज पैसे को आप लोग कैसे भी स्टोर कर सकते हो, पैसे को आप बैंक में स्टोर कर सकते हो, अपने लॉकर्स के अंदर स्टोर कर सकते हो, तिजोरी में स्टोर कर सकते हो, कैसे भी स्टोर करके रख सकते हो, 20 साल 50 साल कितने भी साल वो रखा रहेगा। बट क्या हो अगर हम गुड्स को स्टोर करते, फॉर एग्जाम्पल इन बनानास को अगर ये पर्सन स्टोर करके अपने पास में रखे तो 20 साल बाद में बनाना शेक निकलेगा। तो स्टोर करना तो पॉसिबल ही नहीं है ना बार्टर सिस्टम के अंदर। तो ये भी बार्टर सिस्टम के अंदर एक कमी थी कि चीज़ों को स्टोर करना बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट है लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। देखिए, डेफर्ड पेमेंट्स मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स।
कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, जो पेमेंट्स फ्यूचर में हमें करनी है। आज हम लोग किसी से भी उधार ले लेते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल कितने भी साल बाद में उससे पेमेंट कर सकते हैं जो भी हमने प्रॉमिस करा है। प्लस हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में भी पेमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनी है। बट पहले के टाइम पर जब बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था तब डेफर्ड पेमेंट्स पॉसिबल नहीं थे, फ्यूचर पेमेंट्स इतने अच्छे से पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि लोग पेमेंट किस में करेंगे? राइस में, वीट में, अनाज के अंदर, यही सब चीज़ें। और लाइव स्टॉक आप ले लो, जो भी काऊ बफेलो, इन सब के अंदर। बट इन्हें स्टोर करना ही कितना मुश्किल है, तो इनमें पेमेंट करना कितना मुश्किल होगा फ्यूचर की। तो ये भी एक कमी थी बार्टर सिस्टम की। एंड लास्ट है लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। आज हम कहीं पर भी अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे यूएस के अंदर अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकती हूँ और वहाँ से मेरे पास में पैसा आ सकता है। तो ट्रांसफ़र कितना आसान है, क्योंकि डिजिटली हो जाता है। बट जब बार्टर सिस्टम चलता था तब ये चीज़ बहुत मुश्किल थी, क्योंकि चीज़ों का ट्रांसफ़र करने के अंदर बहुत ज़्यादा एक तो कॉस्ट लगती थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दूसरा चीज़ों को स्टोर करना ही इतना मुश्किल था। तो ट्रांसफ़र भी बहुत मुश्किल टास्क था बार्टर सिस्टम के अंदर, कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वीट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती थी। तो इन्हीं सब कमियों की वजह से किसका इवोल्यूशन हुआ? मनी का। मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अब हम लोग देखते हैं मनी क्या होती है। तो देखिए मनी क्या है। मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज मनी। भाई कानून जिस चीज को पैसा बोल दे वही चीज पैसा है। सही बात है। मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज मनी। कानून जिसे पैसा बता दे वही चीज क्या है? पैसा है। आज हम लोग एक पेपर को मतलब एक पेपर की हमारे लिए इतनी वैल्यू है, क्यों? क्योंकि कानून उसे हमें उसकी वैल्यू बता रहा है। कानून उसे मनी कहता है, इसलिए हम लोग उसे मनी मानते हैं। तो जिस चीज को भी कानून पैसा बता दे वही चीज क्या है? पैसा है। तो मनी की डेफिनेशन क्या है? मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट। मनी एक ऐसी चीज है विच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी एक ऐसी चीज है विच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे से हम किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। आज पैसे देके मैं 1 रुपए से लेके करोड़ों रुपए तक की चीज जाके मार्केट से खरीद सकती हूँ। तो ये क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इससे मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, कुछ भी बेच सकते हैं। सेकेंड है स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसे को हम बिल्कुल स्टोर करके रख सकते हैं, बैंक अकाउंट्स में, लॉकर्स में, जैसे चाहे हम लोग पैसे को स्टोर करके रख सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, हमें हर चीज के साथ में एक प्राइस टैग मिलता है। मार्केट में गए, एक शर्ट खरीदी, शर्ट के पीछे प्राइस लिखी हुई है 1000 रुपए। ये क्या है? उसका प्राइस टैग है। पैसा है इसीलिए हम हर चीज को वैल्यू कर सकते हैं, हम हर चीज को मेजर कर सकते हैं। पैसा नहीं होता तो हम किसी भी चीज को मेजर ही नहीं कर सकते। तो पैसे से हम किसी भी चीज को तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। आज हम लोग फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं, उधार लेकर आके उसको 3 साल 4 साल 10 साल बाद में चुका सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा एग्जिस्ट करता है। जबकि गुड्स वाले सिस्टम में, बार्टर सिस्टम में ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो मनी कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी चीज़ को पैसे की फॉर्म में हम लोग वैल्यू कर सकते हैं, तोल सकते हैं। और इट इज़ अ मेजर ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। हम लोग फ्यूचर की पेमेंट्स मनी की फॉर्म में मनी की हेल्प से कर सकते हैं। सो मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट विच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। अब देखते हैं मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। हालांकि फंक्शंस आप लोगों के कोर्स में नहीं है, स्टिल ये बहुत ही बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। मनी के थ्रू हम किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। मनी से हम लोग 1 रुपये से लेकर करोड़ों रुपए तक की कितने भी रुपए की चीज़ मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। सो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू, पैसा है तो हम किसी भी चीज़ को पैसे की फॉर्म में तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक शर्ट है, भाई शर्ट आ रही है 1000 रुपए की, हमें पता है चल गई उसकी वैल्यू 1000 रुपए। क्यों? क्योंकि पैसा एग्जिस्ट करता है। तो मनी के थ्रू हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। थर्ड है स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसे को हम लोग इजीली स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, पैसे को ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है, और अब तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अब हम लोग क्या करें, डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। बैंक अकाउंट से थ्रू घर बैठे हम लोग कभी भी कैसी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी पे कर सकते हैं। और लास्ट है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स जो हैं वो हम लोग इजीली कर सकते हैं क्योंकि पैसा एग्जिस्ट करता है। तो हालांकि इट इज़ नॉट इन योर कोर्स, सो इट वॉज बेसिक, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।
अब हम लोग देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको टीआर जैन वगैरह में नहीं मिलेगा, इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी, बट वहाँ से बहुत सारे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस कैशलेस सोसाइटी। क्या होती है कैशलेस सोसाइटी? Economic state in which financial transactions are not connected with money in the form of physical banknotes and coins but through the transfer of digital information। देखिए, जब हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं विदाउट यूज ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स, जो मनी हमारे पास में फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपके अभी पॉकेट्स में अवेलेबल है, नोट्स एंड कॉइन्स, इनके बिना जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं? डिजिटली, उसे हम लोग कहते हैं, उस इकोनॉमी, उस सोसाइटी को हम लोग कहते हैं कैशलेस सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जहाँ पर नोट्स और कॉइन्स के थ्रू ट्रांजेक्शन्स ना हो के बल्कि ट्रांजेक्शन्स कैसे हो? डिजिटली हो, उस सोसाइटी को हम लोग कहते हैं कैशलेस सोसाइटी। अब देखिए, कैशलेस सोसाइटी को एनकरेज करने के लिए बहुत सारी चीजें करी गई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जन धन योजना। इट वॉज लॉन्च्ड बाय आवर, भाइयों और बहनों आप समझ ही गए होंगे, इट वॉज लॉन्च्ड बाय आवर पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना क्यों लॉन्च करी गई? देखिए, हमारे पास में, आपके पास में, बहुत सारे लोगों के पास में, हम सबके पास में बैंक अकाउंट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में जिनके पास में बैंक अकाउंट्स अवेलेबल नहीं हैं, ड्यू टू देयर इग्नोरेंस आप कह सकते हैं, या फिर वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो अपना बैंक अकाउंट खुलवा सके, वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी ना कर सकें। तो इसी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हमारे पीएम ने सोचा कि भाई सबके पास में उनके बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, और उन्होंने लोगों के बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए। तो ये योजना जो है ये लॉन्च हुई थी ऑन 28 अगस्त, ईयर है 2014। हालांकि इसका जो मतलब था कि इस योजना को लॉन्च करा जाएगा, तो इसके बारे में पीएम ने हमारे ने 15 अगस्त को रेड फोर्ट पर ही इसकी घोषणा कर दी थी कि भाई हम कुछ ऐसा लेकर आने वाले हैं कि सबके पास में अपने अपने बैंक अकाउंट होंगे, वो भी जीरो बैलेंस वाले। हम लोगों को नॉर्मली अपने बैंक के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट रखना पड़ता है, फॉर एग्जांपल 5000 हमें रखने पड़ते हैं, और अगर इतना मिनिमम बैलेंस हम लोग ना रखें तो एक पेनल्टी लग जाती है। बट पीएम ने बोला कि भाई सबके पास में बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, तो इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए उन्होंने जीरो बैलेंस से लोगों के बैंक अकाउंट्स खोले, और इस योजना को बोलते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि कब लॉन्च हुई थी, किसने लॉन्च करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है ई वॉलेट्स। देखिए, ई वॉलेट्स का मतलब है जब हम ऐसे वॉलेट्स जिनके थ्रू हम लोग डिजिटली ट्रांजैक्शंस कर सकें। ये भी क्या है? कैशलेस सोसाइटी को एनकरेज करने के लिए है। इसमें आ जाते हैं हमारे पेटीएम, फोन पे आप ले सकते हैं, इसमें आ गया हमारा मोबिक्विक एसेट्रा। तो ये क्या है? ये ई वॉलेट्स ऐसे हैं कि भाई हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे मोबाइल से, हमारे लैपटॉप से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, मनी का ट्रांसफ़र और मनी को रिसीव कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ये भी किस लिए करा गया? कैशलेस सोसाइटी को एनकरेज करने के लिए। एक पॉइंट और देख लेते हैं, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एनएफएस। तो यहाँ पर भी आपका एमसीक्यू बन सकता है कि एनएफएस की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो देखिए एनएफएस क्या है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है? हमारी कंट्री के जितने भी एटीएम्स हैं उन सबको सेंट्रलाइज्ड वे में कनेक्ट करता है। एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारी कंट्री के सारे एटीएम्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है। इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अगर आपके पास में मान लीजिए एसबीआई का डेबिट कार्ड है, आपके पास में किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है, तो आप उस डेबिट कार्ड को किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम के अंदर जाके स्वैप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास में एसबीआई का डेबिट कार्ड है, आप एचडीएफसी के एटीएम में जाके उसे स्वैप कर सकते हो। और यही फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड कराता है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इसे कब लॉन्च करा गया था? इसे लॉन्च करा गया था 27 अगस्त 2014। तो ये डेटा आपको याद रखना है, दीज कैन कम इन योर एमसीक्यू क्वेश्चंस।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मनी सप्लाई, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर कोर्स। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।